1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चुनाव को खारिज कर दिया था। और तीसरा, मतदाता नहीं होना, जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने से पहले ही वोट दे दिया था। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। अमित शाह ने एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने वर्ष 1952 के पहले एसआईआर से लेकर 2004 में हुए आखिरी एसआईआर तक की चर्चा की और कहा कि ज्यादातर मौकों पर एसआईआर कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही हुआ, लेकिन तब किसी ने विरोध नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह कोई घुसपैठिया तय नहीं कर सकता। इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। जिन लोगों